भगवान कृष्ण वसुदेव जी महाराज के माध्यम से मथुरा से चल करके और ब्रजमंडल में पहुंच गए, गोकुल में पहुंच गए, नंद बाबा के यहाँ पहुंच गए। तो आप देखिए कितनी गजब की घटना है। कंस अपने मंडल के मध्य में बैठा है। तस्याम रात्र्याम व्यतीतायाम कंस आहूय मंत्रिणः। सब अपने काम में लगे हैं, अपनी अपनी रुचि के अनुसार लोग चिंतन भी करते हैं, अपना जीवन भी जीते हैं, आचरण भी करते हैं। अगले दिन नंद बाबा के यहाँ महोत्सव मनाया जा रहा है और मथुरा के किसी एकांत स्थान पर परिचर्चा हो रही है। कंस ने सबको बुलाया और बुलाकर के ये संदेश दिया, भाई घटना ऐसे ऐसे घटी। देवकी के विवाह के समय जो आकाशवाणी ने कहा था, हम उसके अनुसार अनवरत देवकी के 5-6 पुत्रों को मार चुके। सप्तम का कुछ पता चला नहीं और अष्टम का भी दर्शन हुआ नहीं। अष्टम संतति के रूप में लाली आई, लाला नहीं आया। और जब मैंने उस लाली को मारना चाहा तो मेरे हाथ से फिसल गई और अंतरिक्ष में अष्टभुजी भगवती का स्वरूप बनकर के उसने ये कहा कि तू मुझको क्या मारेगा, तुझको मारने वाला तो ब्रजमंडल में कहीं प्रकट हो गया। इसलिए क्या करना चाहिए विचार चल रहा था। उसी समय उसकी सभा में जो बैठे हैं शुभ चिंतक विचारक, वो कहते हैं भैया महाराज कंस, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमको किसी देवता से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देवता कैसे बोले, जी विषवा उत्सृज्य पलायन पराययो हो। एक भी देवता ऐसा नहीं जो टिक जाए हमारे सामने। किम क्षेम शूरैर विबुधैः और असंयुग विकथनैः और रहो जुसा किम हरिणा और शंभु नाबा बनौ कसा। किमिंद्रेण अल्पवीर्येण ब्रह्मणा वा तपस्यता। एक एक करके सबके बारे में चर्चा कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि उन कंस के समर्थकों ने कहा कि किम क्षेम शूरैर विबुधैः। ये बेचारे देवता बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें हाँकते हैं, ये क्या कर पाएंगे। इसलिए इन देवताओं की तो बात कौन कहे। रहो जुसा किम हरिणा। उस विष्णु से भी डरने की क्या आवश्यकता है जो एकांत का सेवन करता है, कभी भाग जाता है कि मैं क्षीर सागर में शयन करूंगा। कभी योग निद्रा के बहाने से, कभी क्षीर सागर के बहाने से, तो रहो जुस है। और शंभुनाबा बनौगजा कहो, शंकर जी हैं तो वो जंगली है, उनसे क्या डरना है। वो तो पहाड़ों पर रहते हैं, नग्न रहते हैं, पशुओं के साथ रहते हैं, इसलिए उनका नाम पशुपति है, तो बनौकस है। और किमिंद्रेणो अल्पवीर्येण, जो कमजोर है, दुर्बल है, उस इंद्र से भी डरने की क्या आवश्यकता है। और ब्रह्मणा जो तपस्यता, बड़े बूढ़े ब्रह्मा जी से भी क्या डरना, उनके हाथ में तो माला लगी रहती है। हमको माला वालों से डरने की आवश्यकता नहीं, हमको डर लगता है भाला वालों से। इसलिए मस्त रहो, आनंद में रहो। देखो हम एक किसी कंस के मंत्री ने, समर्थक ने, बूढ़े ने कहा, इन देवताओं का मूल है भगवान विष्णु। यत्र धर्म सनातनः, क्योंकि सनातन धर्म का मूल भगवान विष्णु है। और तस्य च ब्रह्म, तो इस सनातन धर्म के मूल कौन है, बोले ब्रह्म माने वेद, और गो माने गाय, विप्र माने ब्राह्मण, और तपो माने तपस्या, और यज्ञाः सदक्षिणाः। इस सकल प्रपंच के प्रशासन का केंद्र देवताओं के पास, देवताओं का मूल आधार भगवान विष्णु। और भगवान विष्णु कौन, बोले सनातन धर्म। और सनातन धर्म का मूल आधार कौन, बोले ब्रह्म माने वेद। और वेद किसके बल पर चले, बोले गौ, विप्र, तपस्या, यज्ञ इत्यादि के बल पर। इसलिए राजन, हम तो समझते हैं भगवान विष्णु से लड़ने की आवश्यकता नहीं।
इन देवताओं को भी मारने की आवश्यकता नहीं है, इन सब की जड़ तो ब्राह्मणों में दिखाई देती है। तस्मात् सर्वात्मना राजन ब्राह्मणान ब्रह्मवादिनः तपस्विनो यज्ञशीलान गाश्च हन्मो हविर्दुघाः। ऐसा समझ लें कि सनातन धर्म का मूल आधार है वेद, क्योंकि वही वेद ही सनातन धर्म के मूल सिद्धांतों का प्रतिपादक और भगवान की सत्ता का निर्धारक है। और वेद सुरक्षित कहाँ रहेंगे? बोले वेदों का अर्थ है यज्ञों का होना, और जब तक इन वेदों को धारण करने वाले ब्राह्मण नहीं होंगे तब तक यज्ञ कहाँ से होंगे? तो ठीक है, मंत्र तो हो गए ब्राह्मणों में, परंतु हवन करने का साधन बोले गौ माता में। इसलिए सनातन धर्म का मूल आधार है ब्राह्मण और गौ। तो गाश्च अर्थात जो गौ माता है, क्यों मारेंगे गायों को? बोले हविर्दुघाः, इन गायों में हव्य पदार्थ रहता है, बिना गाय के यज्ञ नहीं हो सकता, बिना मंत्र अर्थात वेद के यज्ञ नहीं हो सकता। तो वेदों के मंत्रों के उपदेष्टा कौन है? ब्राह्मण। इसलिए चाहे कितना भी आधुनिक लोकतंत्र की आधुनिक संवैधानिक परिस्थितियों में आप जी रहे हैं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल हों, और चाहे मनुवाद को, मनु जी को, वेदों को, यज्ञों को, ब्राह्मणों को कितना भी गरियाया जाता हो, फिर भी ये मान लीजिए सनातन धर्म के मूल जो आधार हैं वो हैं गाय और ब्राह्मण। अनजाने में भी, स्वप्न में भी कभी हमसे किसी ब्राह्मण का और किसी गाय का तिरस्कार ना हो जाए, यदि हम धार्मिक हैं तो। राजा रघुगण ने जड़भरत जी महाराज को देख करके कहा, मुझको नहीं डर लगता इंद्र के वज्र से, मुझको भगवान शंकर के त्रिशूल का भी भय नहीं है, महाकाल के त्रिशूल का भय नहीं, काल के यमराज के यमदंड का भय नहीं, इंद्र के वज्र का भय नहीं, और दूसरों की तो गिनती क्या, मुझे डर लगता है तो केवल किसी ब्राह्मण का मुझसे अनजाने में अपराध ना हो जाए। शंके भ्रसम ब्रह्म कुलाब मानात। भगवान नारायण, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में सनकादिक महात्माओं को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मेरी अपनी भुजा भी आपके प्रतिकूल आचरण करे तो मैं अपनी भुजा को भी काटने में विलंब न लगाऊं। छिंद्याम स्वबाहु मपि वह प्रतिकूल वृत्तिम। दूसरा एक बहुत उत्तम भाव है, बोले ब्राह्मणानाम गवाम चैव कुल मेकम द्विधाकृतम। ब्राह्मणों का और गायों का एक ही वंश है, एक ही कुल है, एक ही परिवार है। ये कहो कि एक ही उत्पत्ति स्थान है, फिर एक है तो दो क्यों हो गए? बोले एक जो कुल है वो द्विधाकृतम दो क्यों हुआ? बोले गायों में हव्य पदार्थ रहता है और ब्राह्मणों में मंत्र रहता है, इतना भेद है बस। एकत्र मंत्रास तिष्ठन्ति और हविर एकत्र तिष्ठति। एक जगह मंत्र रहते हैं और एक जगह हवि रहता है। हवि के बिना भी यज्ञ नहीं होगा और मंत्र के बिना भी यज्ञ नहीं होगा। इसलिए भाई सनातन धर्म के प्रति आस्था है तो फिर भले ही कितना भी कोई कैसा भी आपको दीन जैसा, आर्थिक अभावों से टूटा हुआ जैसा, अशिक्षित जैसा भी दिखता हो, वो अंश मात्र में, बीज मात्र में, प्रजनन की पद्धति से उसमें ऋषित्व है, ब्राह्मणत्व है। हम अपनी ओर से किसी का तिरस्कार ना करें, उसके कर्म वो जाने। अविद्यो वा सविद्यो वा ब्राह्मणः, अविद्यो वा सविद्यो वा ब्राह्मणो माम की तन्हो। भगवान कहते हैं वो अविद्य हो अथवा सविद्य हो, ब्राह्मण मेरा स्वरूप है। इसलिए ब्राह्मण का तिरस्कार नहीं करना। और आज नहीं,
अनादिकाल से धर्म विरोधी समूह ने, धर्म विरोधी किसी संगठन ने, धर्म विरोधी किसी व्यक्ति ने जब भी सनातन धर्म को क्षति पहुंचाने की चेष्टा की तो सबसे पहले उसके निशाने पर ब्राह्मण और गौ आई। ये कंस के समर्थक भी कहते हैं कि इन ब्राह्मणों को मारो। कौन? बोले जो ब्रह्मवादी हैं, जो तपस्वी हैं, जो यज्ञशील हैं। और गाश्च हन्मोर, इन गायों को मारेंगे। विप्रा गावश्च वेदाश्च तपस्सत्यम दमशमः श्रद्धा दया तितिक्षा च कृतवश्च हरेस्तनूः। भगवान के स्वरूपों का निर्धारण कर रहे हैं। लोग कहते हैं हमको भगवान का दर्शन नहीं होता, भगवान का, हम तो अभागे हैं, भगवत दर्शन नहीं हुआ। और श्रीमद् भागवत कहती है, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान के स्वरूप बता रहे हैं। सबसे पहले ब्राह्मण भगवान का ही स्वरूप है, गौ माता भगवान का स्वरूप है, वेद भगवान के स्वरूप हैं, तपस्या भगवान की विभूति है, सत्य, दम, शम, श्रद्धा, दया, तितिक्षा और यज्ञ, ये सब भगवान के तनु हैं, भगवान के स्वरूप हैं। आप यज्ञ की पद्धति से भगवान से जुड़ जाओ, अथवा आप तितिक्षा, दया, श्रद्धा, सम और दम, सत्य, तपस्या के द्वारा भगवान से जुड़ जाओ, अथवा वेदाराधन करके भगवान से जुड़ जाओ, अथवा ब्राह्मणों का आराधन करके भगवान से जुड़ जाओ। और यदि ये सब करने में रुचि न हो, बात न बनती हो, तो गौ माताओं से जुड़ जाओगे तो भी आप वहीं पहुंच जाओगे। सबके प्रति भाव हो तो कहना ही क्या है, पर सबके प्रति भाव ना हो तो कोई एक तो समझ में आता होगा। इसलिए भगवान हमारे मन में विचार आता है, अयम वै तद्बधो पायो यदृषीणाम विहिंसनम। देवताओं को नष्ट करना है, सनातन को नष्ट करना है, तो ऋषि परंपरा के जो प्रतिनिधि हैं इनको मिटा दीजिए। इसलिए काहे झगड़ा करना है।